कल सीएम नीतीश कुमार वैशाली में थे, जहां उन्होंने बौद्ध स्तूप के निर्माण का जायजा लिया। लेकिन वैशाली में ही सीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक नजर आई। सीएम की सुरक्षा की पोल उस वक्त खुल गई जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए लोगों को धक्का लगाना पड़ा। सीएम की सुरक्षा के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बेहद अहम माना जाता है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में लगाया गया इस आपातकालीन सेवा की खस्ता हालत सबके सामने कल आ गई। फायर ब्रिगेड कर्मी की माने तो गाड़ी का बैटरी डाउन हो गया था, जिसकी वजह से गाड़ी को धक्का लगाना पड़ा है। सीमांचल में इस्लामिक संगठनों की बढ़ती संदिग्ध गतिविधियों के बीच 5 विदेशी नागरिक पकड़े गए। इन सभी को कटिहार के रिहायशी इलाके से पकड़ा गया है। इनके तार अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जुड़े हैं। बताया जा रहा है कि रुपए के लेन देन में इनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं। कटिहार से 5 विदेशी नागरिक गिरफ्तार। क्या है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जुड़े हैं तार। ये है कटिहार का चौधरी मोहल्ला, जहां से आईबी स्पेशल ब्रांच और कटिहार पुलिस ने 5 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार 5 नागरिकों के तार अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जुड़े हैं। तो सूत्र के हवाले से जो पता चला है, ये खबर ये है कि इन लोग के ताल्लुक पाकिस्तान और अफगानिस्तान से है और पिछले कई दिनों से कटिहार नगर थाना क्षेत्र के इस भाड़े के मकान पे ये लोग रह रहे थे। इन लोग के बारे में जो जानकारी मिला है, इन लोग का कारोबार सूद ब्याज से जुड़ा हुआ था। किराए के मकान में रह रहे थे 5 विदेशी नागरिक। सूद ब्याज के कारोबार से जुड़े थे विदेशी। रिहायशी इलाके से 5 विदेशियों का पकड़ा जाना अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल इस गिरफ्तारी पर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जो भी लोग हैं वो फिलहाल कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। जो स्थानीय सूत्र से हम लोग को ज्ञात हुआ है, उसमें पता चला है इन लोग के पास जो भी डॉक्यूमेंट्स यानी पासपोर्ट, जो भी और भी आधार कार्ड इस तरह का जो है वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट है और उसमें कहीं ना कहीं कोई संदिग्ध वाली बात है जिस पर जांच किया जा रहा है। अब सवाल है कि किस मंशा से 5 विदेशी चौधरी मोहल्ले में रह रहे थे। अफगानिस्तान पाकिस्तान से उनके तार क्यों जुड़े थे? पुलिस को पहले इनकी भनक क्यों नहीं लगी? क्या विदेशी नागरिकों का वेरिफिकेशन हुआ था? पकड़े गए विदेशी नागरिकों के पास वीजा था या नहीं? ये तमाम सवालात हैं जिसका जवाब अगर मिल गया तो बड़े नेक्सस तक पहुंचने में पुलिस कामयाब हो सकती है। सर क्या है? न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। और चलिए आप सबको सीधे ले चलते वार मेमोरियल, जहां भारत पाक युद्ध के 50 साल पूरे होने पर विजय ज्योति यात्रा आज रवाना होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विजय ज्योति यात्रा को रवाना करेंगे। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विजय दिवस पर विजय ज्योति यात्रा निकाली जाएगी। भारत पाक युद्ध के 50 साल पूरे हो गए हैं। तैयारियां पूरी और तमाम लोग यहां मौजूद हैं। सेना के तमाम लोग हैं। इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो यहां आएंगे और भारत पाक युद्ध यानी विजय दिवस के 50 साल पूरे होने पर पीएम मोदी विजय ज्योति यात्रा यहां से रवाना करेंगे। वार मेमोरियल की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शहीदों को पीएम श्रद्धांजलि भी देंगे। 1971 के युद्ध के 50 साल पूरे हो गए। भारत पाकिस्तान के बीच यह युद्ध हुआ था और विजय दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। और आज पीएम मोदी वार मेमोरियल में जहां शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे, तो वहीं विजय दिवस के 50 साल पूरे होने पर विजय ज्योति यात्रा को भी रवाना करने वाले हैं। और इस वक्त हम स्क्रीन पर देख रहे हैं 1971 युद्ध के वयोवृद्ध विजेताओं को, वॉर वेटरन्स को। और ये हैं स्वर्णिम विजय मशाल, जिसको प्रज्वलित करेंगे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। उन्नत, जब हम बात कर रहे हैं 1971 के युद्ध की वीर गाथा की, तो एक नाम और है जो सामने आता है, वो है
Flying Officer Nirmaljeet Singh Sekhon, an Air Force officer to be honored with the Paramveer Chakra. He was a pilot of a GNAT detachment based in Srinagar for the air defense of the valley against Pakistan attacks. Right from the beginning of hostilities between India and Pakistan, he and his colleagues fought successive waves of intruding Pakistani aircraft, maintaining a high reputation of the GNAT aircraft. He displayed grit and valor in the face of the enemy. Absolutely, Ms. Jayashree. A soldier has to sacrifice what comes first in a civilian's mind. If you're a civilian, I am saying this to you, next time you see a soldier, remember what they do. A soldier is the reason our land is the home of the free. The soldier is the one that is brave, protecting you and me. If you're a soldier, I'm saying this to you, thank God for every soldier, thank God for what you do. क्या बात कही है उन्नता आपने। हमारा जो देश है वो सशक्त बाजुओं में है और आज हम एक स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं और इस लायक हैं कि प्रगति के नित नए हम मकाम हासिल करते चले जा रहे हैं और आज की जो सुबह है ये बहुत ही स्वर्णिम है।